वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बेटा थोड़ा सा सिकनेस है और थोड़ा सा बीमार भी जो है मैं हूं, कोल्ड और कफ और थोड़ा फीवर था हमको। इसलिए आज का जो मैथमेटिक की क्लास है जो बोर्ड पे खड़ा होकर थोड़ा पढ़ा नहीं पा रहा था, इसलिए आपको हम जो है इंग्लिश की क्लास ही आपकी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए भाई सॉरी है। और साथ में आपको देखिए क्लास देने का काम हम कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये जो है कॉपरेट आप करिए। चलिए हम पैसेज 18 स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। आपका पैसेज 18 है, यानी गद्यांश, 18वां गद्यांश आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। लिखा है एंड ओल्ड वोमेन लिव्ड इन ए विलेज विद हर यंगेस्ट सन। कह रहा है यहाँ पे यंगेस्ट मतलब होगा, यंगर मतलब होता है, यंग मतलब छोटा होता है ना। तो सबसे छोटे लड़के के साथ जो है एन ओल्ड वोमेन, एक वृद्ध महिला एक गांव में रहती थी, विद हर यंगेस्ट सन, अपने सबसे छोटे बेटे के साथ, है ना। तो कमेंट करके आप सब लोग बताइए कि कौन अपने घर में सबसे छोटा बेटा है भाई। तो आगे देखिए, हर इल्डेस्ट सन वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। करा उसका जो सबसे इल्डर माने होता है बड़ा। तो हर इल्डेस्ट सन वाज अ गवर्नमेंट, है ना, सर्वेंट, उसका जो बड़ा, सबसे बड़ा, इल्डर मतलब बड़ा होता है, इल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, है ना। तो इल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो बेटा था वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, यानी सरकारी नौकर था, है ना, सरकारी नौकर था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन अ फार अवे सिटी। वह अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ एक दूर के शहर में रहता था। आगे है, हर सेकेंड सन हैड लेफ्ट होम ईयर्स एगो। उसका दूसरा बेटा क्या हो गया, हर सेकेंड सन हैड लेफ्ट होम ईयर्स एगो। कह रहा कि वर्षों पहले उसके दूसरे बेटे ने घर छोड़ दिया था। हर सेकेंड सन, उसका दूसरा बेटा, हैड लेफ्ट होम, घर छोड़ चुका था, ईयर्स एगो यानी वर्षों पहले उसका दूसरा बेटा घर छोड़ चुका था। ही वॉज ए मर्चेंट एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही वॉज अ मर्चेंट, वह एक व्यापारी था, एंड ट्रेवल्ड और उसने यात्रा की, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे क्या है पूरे संसार की। कौन, उसका दूसरा बेटा जो कई साल पहले, वर्षों पहले उसका घर छोड़ चुका था। और उसने पूरे संसार की यात्रा की, क्योंकि वह एक क्या है, मर्चेंट यानी व्यापारी था। द ईयरली फेस्टिवल वाज अप्रोचिंग फास्ट। वार्षिक त्यौहार तेजी से आ रहा था, यानी वार्षिक त्यौहार आने ही वाला था, मतलब तेजी से आ रहा था। जैसे वार्षिक त्यौहार की जो डेट रही होगी वो तेजी से क्या है, नज़दीक आ रही थी। द ओल्ड वोमेन वॉज सेंडिंग आउट गिफ्ट टू एवरीवन। वृद्ध महिला ने क्या, वृद्ध महिला वॉज सेंडिंग आउट गिफ्ट्स टू एवरीवन। वृद्ध महिला ने सभी को उपहार भेजा, द स्टोर रूम वाज पैक्ड विथ सिल्क फाइबर्स। स्टोर रूम को सिल्क यानी रेशम के रेशों से पैक कर दिया गया, है ना। बाउल्स कटोरों से, फुल ऑफ स्वीट जो मिठाइयों से भरे थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड टॉयज, सोने के आभूषणों, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है आभूषण, लिख लीजिए इस चीज़ को, एंड टॉयज और खिलौनों से। कह रहा है कि जो स्टोर रूम था उसको पैक कर दिया गया सिल्क के फाइबर से, रेशम के, है ना, फैब्रिक्स, सॉरी रेशे नहीं होगा, कपड़े होगा। फैब्रिक्स मतलब कपड़ा होता है और फाइबर मतलब रेशा होता है, सिल्क फैब्रिक से,
सिल्क के कपड़े से। बाउल्स फुल ऑफ स्वीट गोल्ड ऑर्नामेंट एंड टॉय, क्या था? और कैसे कटोरियों से जो मिठाई से भरे हुए हों। गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने के आभूषणों से। एंड टॉयज, और खिलौनों से। व्हेन सी हैड सेंट द गिफ्ट टू एवरीवन, जब उसने सभी को गिफ्ट भेजा। सी आस्क्ड हर सन व्हाट गिफ्ट ही वुड लाइक टू हैव, कह रहा जब उसने सी आस्क्ड हर सन व्हाट गिफ्ट, मतलब जब वो सभी बच्चों को अपने जो है उपहार भेज चुकी, तो उसने क्या किया? सब देखिए, कह रहा व्हाट व्हेन सी सेंट गिफ्ट टू एवरीवन, जब उसने, व्हेन का मतलब यहाँ पे जब हो जाएगा। वैसे अगर प्रश्नवाचक में आता तो व्हेन मतलब कब होता है, तो व्हेन का मतलब यहाँ पे जब हो जाएगा। व्हेन सी हैड सेंट गिफ्ट टू एवरीवन, जब उसने सभी को गिफ्ट भेजा, तब उपहार भेजा, तब उसने पूछा हर सन व्हाट गिफ्ट ही वुड लाइक टू हैव, कह रहा है तब उसने अपने छोटे बेटे से पूछा कि कौन सा उपहार वो लेना पसंद करेगा। सी आस्क्ड हर सन व्हाट गिफ्ट ही वुड लाइक टू हैव, कौन सा उपहार वो लेना पसंद करेगा। ही रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट एनी गिफ्ट, ही जस्ट वांटेड टू लिव विद हर, उसने उत्तर दिया कि वह कोई भी उपहार नहीं लेना चाहता है वह कोई भी उपहार, डिड नॉट वांट टू एनी गिफ्ट, वह कोई उपहार नहीं चाहता। ही रिप्लाइड, रिप्लाई से रिप्लाइड बना है, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया। ही डिड नॉट वांट एनी गिफ्ट, वह कोई भी उपहार नहीं चाहता है। ही जस्ट वांटेड टू लिव विद हर, वह केवल उसके साथ रहना चाहता है। 2016 में JNV में पूछा गया प्रश्न है। बेटा, जिस प्रकार से हमारे 3-4 बच्चे 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मे भी आप सभी लोगों का सिलेक्शन 100% श्योर है। बस आप लोग कंटिन्यूली रीडिंग करिए, कंटिन्यूली जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करिए। सुंदर राइटिंग में, अर्पित वर्मा, मैं आप सबसे कह रहा हूँ सुंदर राइटिंग में, और प्रखर आप भी, और पम्मी सोनकर हैं, और क्या नाम है, आदर्श यादव हैं, जितनी भी बच्चे हैं, प्रखर दुबे हैं, सब बच्चों को, परी को, प्रियांश को, है ना, जितने बच्चे हैं, साक्षी त्रिपाठी को, सब लोगों को सुंदर राइटिंग में लिखना है। चलिए आगे, अब हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। अब कह रहा द एल्डेस्ट सन वाज, जो सबसे बड़ा बेटा था, द एल्डेस्ट सन वाज, सबसे बड़ा था बेटा था। ए सर्वेंट, एक नौकर था। इन ए गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब में था। एन अनएम्प्लॉयड, मतलब नौकरी नहीं करता था। ए लीडर, एक क्या था, एक नौकर था। तो नौकर, देखिए इसमें ये नहीं लिखा है कंफर्मेशन कि कौन सा नौकर था, किस चीज़ का नौकर था। मतलब एक बड़े आदमी का नौकर था। तो नौकर तो सभी होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली इन अ गवर्नमेंट जॉब, वह एक सरकारी नौकरी में था, यही है। या वो अगर यहाँ लिखा ये गवर्नमेंट सर्वेंट अगर लिखता तो हम इसको टिक करते, अदरवाइज यही ऑप्शन हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, वाई डिड द ओमेन्स सेकेंड सन ट्रेवल, वाई डिड द ओमेन्स सेकेंड सन ट्रेवल, कह रहा वाई डिड, क्यों, ओमेन्स सेकेंड सन मतलब महिला का दूसरा बेटा, ट्रेवल यानी यात्रा करता था, उसको यात्रा करने का शौक था, कि वो क्या करता था ऐसा काम कि जिससे उसको हमेशा ट्रैवलिंग करना रहता था। ही डिड नॉट वांट टू स्टे एट होम, वह घर पर नहीं रहना चाहता था, ये भी पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं हो रहा है। ही वॉज अ रिच,
वेरी रिच रहा होगा, ये उसमें उत्तर में नहीं दिया गया है पैराग्राफ में। ही वॉज सर्चिंग समथिंग, वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा था, तो ये भी गलत वाक्य है। ही वॉज अ मर्चेंट, ये एकदम सही है। व्यापारी था, तो जगह जगह अपने व्यापार की संभावनाएं ढूंढने जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही है ना। तो वाई डिड ओमेंस सेकेंड सन ट्रेवल, तो क्या है, ही वॉज अ मर्चेंट, बिकॉज ही वॉज अ मर्चेंट, क्योंकि वह एक व्यापारी था, इसलिए वो हमेशा यात्रा करता था। अगला प्रश्न है आपके सामने, वॉट वॉज नॉट इन द स्टोर रूम, क्या नहीं था स्टोर रूम में। क्या मिठाइयाँ नहीं थी, कपड़े नहीं थे, खिलौने नहीं थे, कि फल नहीं था। तो आपको बताना है, सिंपली आंसर देना है। तो आपको बता दें कि आपको स्वीट तो वहाँ मिल ही जाएगा, बाउल ऑफ स्वीट था, रेशम क्लोथ्स ढक उससे पैक्ड था, टॉय भी थे, खिलौने भी थे, लेकिन जो नहीं था वो था फ्रूट, फल का नाम नहीं आया है। दैट्स वाई फ्रूट विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। Now the next question. The woman was sending gift to, कह रहा है महिला ने क्या है, उपहार भेजा, किसे भेजा, द एल्डेस्ट सन, सही बात है, बड़े बेटे को भेजा, द चिल्ड्रंस, बच्चों को भेजा, द सेकेंड सन, दूसरे बेटे को भेजा। तो अगर सबका निचोड़ हम कह दें, ऑल ऑफ देम, उन सभी को भेजा, ऑल ऑफ देम, उन सभी को भेजा, तो याद रखना यही सही उत्तर हो जाएगा, छोटे बेटे को छोड़ करके उन सभी को भेजा, क्योंकि छोटा बेटा उनके पास था, तो इसके लिए ऑल ऑफ देम यूज नहीं होगा, ऑल ऑफ देम विल बी यूज्ड फॉर द, है ना, ऑल द सन्स who lived away from her, all the sons who lived away from her, that's why option number 4 will be right for the question number 4। देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा, द यंगेस्ट सन, यानी जो सबसे छोटा बेटा था, वांटेड यानी चाहता था, द यंगेस्ट सन, द की कोई मीनिंग नहीं, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, सन मतलब बेटा, वांटेड मतलब चाहता था, सबसे छोटा बेटा चाहता था, टू ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में टहलना, तो गलत हो जाएगा, टू गेट ऑल द गिफ्ट्स, सभी उपहार प्राप्त करना, ये भी गलत है, टू लिव विद हर मदर, और या टू लिव विद हिज ब्रदर, अपने भाइयों के साथ रहना। तो टू ट्रेवल ऑल द ओवर वर्ल्ड, टू गेट ऑल द गिफ्ट्स, टू लिव विथ ऑल हिज ब्रदर्स, ये गलत है, ये तीनों का तीनों गलत है। खाली आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही पैराग्राफ आपको आएगा, केयरफुली, जैसे देखिए मैंने बताया वो तो ठीक है, खुद से भी कुछ पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में न्यूमेरिकल्स लगाइए, उसका डाउट अपना क्लियर करते रहिए, जितने भी मैथ, अब ये टॉपिक वाइज अपना सॉल्यूशन करते रहिए, साथ में आपको अगर कोई परिषदीय की बुक मिल जा रही है उसको भी हल करिए, जो क्लास 6 की हो, ऐसे मतलब एकदम लग जाना है, अगर लग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि करना क्या है। याद रखना कि जनरल कास्ट में 95+ % अगर जिसका आएगा, यानी 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें 40 प्रश्न यानी 50 अंक के प्रश्न, जिसके प्रत्येक प्रश्नों का जो है जो आपका 80 प्रश्नों का सभी का एक, हर एक प्रश्न का 1.25 यानी 1 सही 1/4 अंक होता है, लगभग सवा अंक के बराबर एक प्रश्न के लिए लगता है। जैसे इस प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया, 1.25 मार्क्स आपको मिल गया। तो यही चीज़ है इसमें, आपको बस इतना समझना है। चलिए अगला प्रश्न, अब अगला पैराग्राफ आपके लिए है,
पैराग्राफ 19 है या पैसेज 19 को हम देखेंगे। देयर वाज अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल विलेज। एक देयर की हमने पहले बताया, देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है अगर वो पहले लिखा जाए तो देयर वाज अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल विलेज, एक छोटा और सुंदर गांव था। विलेज में हम लोग भी रहते हैं, शहरों में भी बहुत सारे बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे भास्कर सिंह हैं, वो आप फैजाबाद में रहते हैं, और हैं एक जो है अथर्व, वो आपके जो है यहाँ रहते हैं, आजमगढ़ सिटी में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं और जो शहरों में और गाँव में मिला जुला के रहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये हमने एक कॉमन सेंस जो है, मतलब कॉमनली हमने बता दिया, एक तरीके से ये कहिए। कह रहा है कि देयर वाज अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल विलेज, बट यहाँ पे बात हो रही है गांव की, एक छोटा और सुंदर गांव था, है ना। द मैन ऑफ दैट विलेज वर वेरी लेजी। गांव सुंदर और छोटा था, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग, अधिकतर गांव में यही समस्या है कि लोग यहाँ के क्या होते हैं, वेरी लेजी, बहुत आलसी होते हैं। गांव के लोग वेरी लेजी होते हैं, तो ये चीज़ आपको समझना। हार्ड वर्किंग भी तो होते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है मैक्सिमम लोग जो है थोड़ा सा लेजीनेस शो करने लगते हैं। दे डिड नॉट डू एनी वर्क, वे कोई भी कार्य नहीं करते। दे डिड नॉट डू एनी वर्क, दे डिड नॉट डू एनी वर्क, वे कोई भी कार्य नहीं करते। दे डिड नॉट मतलब वे नहीं करते, डू मने करना, एनी मतलब कोई, वर्क मतलब कार्य। एवरी मॉर्निंग दे हैड दियर ब्रेकफास्ट, है ना, प्रत्येक सुबह वे अपना नाश्ता लेते हैं। एंड गैदर इन अ ग्रुप्स, और एक समूह में इकट्ठा हो जाते हैं। दे एक्सपेंट द डे टेलिंग ईच अदर स्टोरीज। कर दे एक्सपेंट मतलब वो बिताते, एक्सपेंट मतलब बिताना होता है, याद रखिए, एक्सपेंट मतलब बिताना होता है। दे एक्सपेंट द डे, वे अपना दिन बिता देते हैं। टेलिंग ईच अदर्स स्टोरी, एक दूसरे की कहानी सुनाकर। दे रिटर्न होम ओनली एट लंच एंड डिनर टाइम, वे अपने घर वापस आते हैं। दे रिटर्न, वे घर वापस आते हैं। ओनली केवल एट लंच, दोपहर के भोजन के समय। एंड डिनर टाइम अथवा रात्रि के भोजन के समय। दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन के समय ही वो अपने घर वापस आते, बाकी अपना गप्पे लड़ाने में पड़े रहते हैं। वुमेन हैड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, महिलाओं को सभी जिम्मेदारियां क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। वुमेन हैड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, महिलाओं को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वुमेन हैड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, महिलाओं को सभी जिम्मेदारी या पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगला, दे कुक्ड फूड, वे भोजन बनाती हैं। क्लीन्ड साफ करती हैं। द हाउस एंड सेंट द चिल्ड्रन टू स्कूल, कह रहा है दे कुक्ड फूड, वे भोजन पकाती हैं। क्लीन्ड द हाउस, घर साफ करती हैं। एंड सेंट द चिल्ड्रन टू स्कूल, अब देखो महिलाओं की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे दिखा रहा है। दे कुक्ड फूड, वे भोजन बनाती हैं। क्लीन्ड द हाउस, घर को साफ करती हैं। एंड सेंड द चिल्ड्रन टू द स्कूल, और बच्चों को बच्चों को विद्यालय भेजती हैं, स्कूल भेजती हैं। दे वर वर्कड इन द फील्ड, दे वर्कड इन द फील्ड, वे खेतों में काम करती हैं। टुक द क्रॉप्स टू द मार्केट, है ना, फसलों को बाजार ले जाती हैं। एंड मैनेज एवरीथिंग, और सभी चीज़ व्यवस्थित करती हैं। दे वर वेरी सैड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, वे बहुत दुखी रहती इन सभी कारणों से। दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी रहती हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, इन सभी कारणों से। जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 की जो है प्रश्न पत्र में पूछा गया ये है, आपको ये समझना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, वॉट डिड द मैन डू व्हेन दे गैदर्ड इन ग्रुप्स, क्या करते हैं पुरुष, क्या करते हैं, मैन मतलब आदमी या पुरुष, है ना, महिला को पुरुष नहीं कहेंगे। तो वॉट डिड, है ना, याद रखना ये कौन सा नाउन है आपका, कॉमन नाउन,
ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। अगर नाउन की बात करेंगे तो कॉमन नाउन यदि जातिवाचक संज्ञा मैन है, मैन की जाति को का उद्बोधक है ना। एक विशेष समूह का उद्बोधक है जो किससे? एक विशेष जाति के से संबंध रखती हैं। तो दे प्लेड कार्ड्स, वे ताश खेलते हैं। वैसे तो ये बात भी कॉमन है कि वे ताश भी खेलते हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में हमारा नहीं आया है, नहीं तो बच्चे इसको भी चिपका देते। दे सैंग सॉन्ग, गाना गाते हैं, तो ये बात थोड़ा सा गलत है, गाना वाना तो नहीं गाते होंगे। दे शेयर्ड स्टोरीज, दे डिड नथिंग, वे कुछ नहीं करते हैं, तो ये नहीं। दे शेयर्ड स्टोरीज, वे एक दूसरे की कहानियाँ साझा करते हैं। बाओ इनका हऊ हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया, यही सब लोग करते रहते हैं और अपना समय व्यतीत कर देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहले प्रश्न का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दूसरा, देखिए अगला प्रश्न है, द मैन रिटर्न्ड होम, पुरुष घर आते हैं। कब घर आते हैं भैया? जब भुखाते हैं। जब भुखाते हैं यानी जब भूख लगती है तो वो घर आते हैं। यहाँ पे लिखा डियर चिल्ड्रन कॉल्ड देम, उनके बच्चे उनको बुलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा भी होता है, लेकिन सेंटेंस में नहीं आया, पैराग्राफ में नहीं आया। द वुमेन वर्कड, जब महिलाएं काम करती हैं। दे वर असेम्ड, जब वे लज्जित होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वे व्हेन दे वर हंग्री, जब उनको भूख लगती, तभी ना लंच के टाइम और डिनर के टाइम क्यों भाई कोई आएगा? जब भूख लगेगी तभी तो आएगा। तो यही चीज़ आपका, यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। हम और आप भले गांव में रहें, लेकिन इस तरह की आदतों से दूर रहें, तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी हमारा जो है वास्तविक विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज नॉट इन विलेजेस, गांवों में क्या नहीं होते? स्कूल्स, फील्ड्स, खेत नहीं होते। चिल्ड्रंस, बच्चे नहीं होते। रिवर्स, नदियां नहीं होती। यह गांव में क्या नहीं था? गांव में क्या नहीं था? व्हाट वॉज नॉट इन द विलेजेज। देखिए स्कूल के बारे में चर्चा हुई है, खेतों के बारे में चर्चा हुई है, बच्चों के बारे में चर्चा हुई, लेकिन नदी के बारे में यहाँ पे कोई शब्द नदी से संबंधित नहीं आया है। इसलिए यहाँ पर हम जो है चौथे विकल्प के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए नदियाँ हो सकती हैं, गांव के किसी गांव के किनारे नदी हो, लेकिन ये यहाँ पे इस जो है जो स्टोरी दी गई है, जो पैराग्राफ दिया गया उसमें नदी का कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसलिए हमारा चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। रिवर विल बी आवर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अब ये कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ, हमने बोला ना कि आपका डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। कह रहा है लेजी का विपरीतार्थक शब्द। लेजी मतलब होता है सुस्त या आलसी, सुस्त या आलसी। सुस्त या आलसी। अब इसका उल्टा क्या होगा ये आपको बताना है। स्वस्थ, तो कमजोर का स्वस्थ होता है, ये विकल्प सही नहीं। स्ट्रांग यानी ताकतवर, तो वीक का स्ट्रांग होता है। ब्रेव, तो डरपोक का यानी कावर्ड का आपका ब्रेव होता है। एक्टिव जो होता है लेजी का, यानी सक्रिय का, अक्रिय का सक्रिय यानी सुस्त का, है ना। एक्टिव यानी सक्रिय व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ द, है ना, ऑल ऑफ अस एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। इज दैट क्लियर? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, क्या हो जाएगा? सक्रिय, सक्रिय हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा, द वुमेन वर लेजी
सैड वेरी द वुमेन वर वेरी सैड बिकॉज, महिलाएं बहुत दुखी रहती थी क्योंकि द वुमेन वर वेरी सैड बिकॉज देयर चिल्ड्रन वर नॉटी, क्योंकि उनके बच्चे शरारती होते थे। गलत। दे वर वेरी पुअर, क्योंकि वे बहुत गरीब होती हैं। दे हैड टू डू दे देयर विलेज वॉज स्मॉल, उनका गांव छोटा था, तो इसलिए वो दुखी नहीं थी, इसलिए कि क्योंकि उनको सभी कार्य करना पड़ता था। यही आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। दे हैड टू डू एवरीथिंग, उन्हें सब कार्य करना पड़ता था, इसीलिए वो क्या थी, दुखी थी, इसीलिए वो दुखी थी। चलिए यहाँ पे हो जाएगा दे हैड टू डू एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ करना पड़ता था, इसलिए वो दुखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, दे हैड टू डू, उन्हें करना होता था, एवरीथिंग यानी हर कार्य, इसलिए वे क्या थीं, दुखी थीं। चलिए अगला पैसेज है ना। देखिए पैराग्राफ नंबर 20 है, काफ़ी विशेष व्यक्ति के बारे में ये जो है उनकी, हम कह सकते हैं उनके बारे में जो स्टोरी दी गई है। अब्राहम लिंकन जो थे, जो हम कह सकते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है ना, अश्वेत अमेरिकी, पहले अश्वेत अमेरिकी थे जो प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति हुए। यहाँ पे लिखा है अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न ऑन 12 फरवरी 1809 इन अ लॉग केबिन इन केंटकी नाम के प्लेस में वे एक लॉग केबिन, लॉग मतलब लकड़ी के, केबिन लकड़ी के कमरे में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था, 12 फरवरी 1809 में, 12 फरवरी 1809 में उनका जन्म हुआ था। एक लॉग की केबिन, याद रखना ये प्रश्न में आ सकता है, लकड़ी के कमरे में हुआ था, जो कि केंटकी नाम की जगह पर पड़ता है। ऐसी जगह पर जैसे विलेज का नेम होता है, वैसे ही अमेरिका में भी ये केंटकी के नाम से जाना जाता रहा होगा, कोई गांव कोई शहर। तो एक केबिन, एक कमरा, इज ए स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर होता है, कह रहा मेड ऑफ वुड, कह रहा कि जो केबिन जिसको हम कहते हैं वो एक छोटा सा लकड़ी का घर होता है। व्हेन ही वॉज 7 years old, जब वे 7 वर्ष के थे, 7 years के थे, 7 years के थे, 7 वर्ष के थे, जब वो 7 वर्ष के थे। व्हेन ही वॉज 7 years old, जब वे 7 वर्ष के थे। हिज फैमिली मूव्ड टू इंडियानाज, कह रहा उनका परिवार इंडियाना नाम की जगह पर चला गया, है ना। इंडियाना, यहाँ पे इंडियाना का मतलब इंडिया नहीं चला गया, इंडियाना नाम की जगह अमेरिका में है, वहाँ पर ये इनकी फैमिली मूव हो गई, चली गई किसी कारणों से। इन 18, है ना, आगे है, इन 1830 द फैमिली मूव्ड टू इलिनॉइस, कह रहा है कि 1830 में, 1830 में द फैमिली मूव्ड टू इलिनॉइस नाम की जगह पर चली गई। करा 1830 में इनका परिवार इलिनॉइस नाम के, गरीब थे इसलिए इनको एक इधर से उधर भटकना पड़ता था इनके परिवार को, फॉर द लिविंग, है ना, जीविका के लिए। एज अ बॉय अब्राहम लिंकन लव्ड बुक्स, एक लड़के की तरह वे, जैसे आप हैं, आप किताबों से भागते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ बॉय, कह रहा है एक लड़के की तरह भी। आप इनमें से बताइए कि कितने लोग जो है किताबों से प्रेम करते हैं, किताबों से लगाव रखते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एज अ बॉय अब्राहम लिंकन लव्ड बुक्स, लड़कों की तरह, लड़कों के रूप में या एक लड़के के रूप में वो किताबों से प्रेम करते थे। ही ऑलवेज बारोड बुक्स फ्रॉम हिज नेबर्स, वे हमेशा अपने पड़ोसियों से किताबें बारो करते थे, मांगते थे। ही ऑलवेज बारोड बुक्स फ्रॉम
हिज नेबर्स, वे हमेशा अपने पड़ोसियों से किताबें मांगते थे। ही रीड देम, वह उन्हें पढ़ते थे। ही रीड देम फॉर अ शॉर्ट टाइम, वह उन्हें कुछ समय के लिए पढ़ते थे। एंड देन, और तब, टुक दैम बैक टू दियर ओनर्स, और तब उसके बाद उनके ओनर्स को वापस लौटा देते थे, दे देते थे। अब्राहम लिंकन स्टडाइड लॉ इन हिज फ्री टाइम, कह रहा है कि अब्राहम लिंकन अपने खाली समय पर, आप फ्री टाइम में गेम खेलते हो, पबजी देखते हो, फ्री फायर्स खेलते हो, टेम्पल रन खेलते हो, बहुत सारे गेम इधर उधर के अवार्ड बवार्ड शॉर्ट वीडियोस देखते हो, लेकिन देखो महापुरुषों ने क्या किया है। महापुरुषों ने अपने खाली समय में कानून की किताबें पढ़ी हैं, ताकि आपको कोई किसी चीज़ से डाइवर्ट ना कर पाए। कानून की किताब आपको भी खाली समय में इंग्लिश की जो है स्पीकिंग के लिए पढ़ना चाहिए, और सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ही वॉज आल्सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वे राजनीति में भी क्या थे, इंटरेस्टेड थे, उनकी रुचि राजनीति में भी थी। ही बिकेम, वह हुए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 1861। देखो ऐसा लड़का जो एक लकड़ी की केबिन में पैदा हुआ, कई जगह उसको जीविका के लिए उसके माँ बाप को भटकना पड़ा, फिर भी, और दूसरों से किताबें मांग मांग करके पढ़नी पड़ी, फिर भी वो लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, जहाँ पे काले गोरे में भेदभाव होता था, लेकिन वहाँ का ये पहला अश्वेत राष्ट्रपति बने। ही बिकेम, क्या हुए, वे हो गए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1861। 1861 में वो वहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हो गए। ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वे 16वें क्या हुए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हुए यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के। 2015 जेएनवी में पूछा गया प्रश्न है बेटा, केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस, है ना। वेयर वॉज लिंकन्स बॉर्न, लिंकन कहाँ पैदा हुए, वेयर वॉज लिंकन बॉर्न, लिंकन कहाँ पैदा हुए, इलिनॉइस में, नहीं ये थर्ड टाइम इलिनॉइस गए, इंडियाना में सेकेंड टाइम गए, और उसके बाद केंटकी में इनका बर्थ डेट वो हुआ, और टेनेसिस आया ही नहीं है, टेनेसिस नाम की जगह के बारे में नहीं दिया गया है, और इंडियाना वो गए थे, लेकिन केंटकी में अगर हम बात करें तो केंटकी में उनका जन्म हुआ था। दैट्स वाई यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे ही नोट डाउन करना है, आप काम कर लेना। चलिए आगे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। लिंकन मूव्ड टू इंडियाना एट द एज, कह रहा लिंकन मूव्ड टू इंडियाना एट द एज, लिंकन मूव्ड टू इंडियाना एट द एज ऑफ 4 years 6 12 7, कितने साल की उम्र में वो इंडियाना गए, तो ये देखिए विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। ना तो वो 4 वर्ष, ना तो वो 6 वर्ष, ना तो वो 12 वर्ष की उम्र में इंडियाना गए, 7 वर्ष 7 years के जो एज में वो जो है कहाँ गए, इंडियाना गए 7 वर्ष की उम्र में। अगर आपको देखना चाहे, आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा है When he was 7 years old, जब वे 7 वर्ष के थे, his family moved to Indiana, उनका परिवार इंडियाना गया। तो अब अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरे का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। अब्राहम लिंकन बिकेम, अगर अब्राहम लिंकन हुए, क्या हुए भाई, एन ऑथर, एक लेखक हुई, ए वुड कटर, एक लकड़हारे हुई, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हुए, 16वें प्रेसिडेंट हुए, 16वें प्रेसिडेंट हुए। याद रखिए प्रेसिडेंट आ रहा है ना, तो प्रेसिडेंट हुए, 16वें राष्ट्रपति हुए यूएस के, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 16वें राष्ट्रपति हुए। जब प्रेसिडेंट वर्ड आ रहा है और प्रेसिडेंट जो है हमारा स्टेटमेंट में आया है, तो यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा, चौथा ही विकल्प बेटा आपका सही हो जाएगा। आई वॉन्ट टू शो यू इन द स्टेटमेंट,
देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज द 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ये यूएस के 16वें राष्ट्रपति हुए और पहले अश्वेत यानी काले अमेरिकी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आप जो है कह सकते हैं कि पहले काले अमेरिकी थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। या 16वें राष्ट्रपति, अगर सब राष्ट्रपतियों को काउंट करेंगे तो उनमें ये 16वें राष्ट्रपति रहे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, What did Abraham use to borrow from neighbors? What did Abraham use to borrow from his neighbors? करा कि अब्राहम अपने पड़ोसियों से क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? पैसा रुपया मांगते थे का भैया? तो क्या मांगते थे आपको बताना है। बारो मतलब मांगना, तो है ना, कोई कोई अपने फ्रेंड से चॉकलेट मांग लेता है ना, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करा करिए, ठीक। किताबें भले मांग लिया करिए, चॉकलेट वॉकलेट के चक्कर में नहीं। तो ही व्हाट डिड अब्राहम यूज टू बारो, क्या मांगते थे फ्रॉम हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। लकड़ी मांगते थे, गलत जवाब। बुक्स मांगते थे, तो पता नहीं। मनी, फूड, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वो अपने पड़ोसियों से किताबें मांगते थे और कुछ देर पढ़ने के बाद जब उनको इम्पोर्टेंटली वो टॉपिक पढ़ लेते थे तो उसको फिर वापस लौटा देते थे। ऑनेस्ट पर्सन थे, इसीलिए दोबारा किताब मिल जाती रही होगी। तुम लोग तो ऐसे हो, कोई कोई बच्चे किताब लेते हो और रख लेते हो, देते ही नहीं हो, तो किताब दोबारा मिलती भी नहीं है। तो यही चीज़ है, मजाक कर रहे थे, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड मत करिएगा, बस ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए जरा, कह रहा अगला है लिंकन वॉज फॉन्ड ऑफ। यहाँ फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। क्या हो जाएगा? शौकीन। मतलब किस चीज़ का उनको शौक था? नमकीन खाने का शौक था कि पिज़्ज़ा बर्गर खाने का शौक था? किस चीज़ का शौक था? तो क्या बुक्स का शौक था कि पॉलिटिक्स का शौक था, रीडिंग का शौक था, कि ऑल ऑफ दीज, है ना। तो यहाँ पे अब आप चलिए स्टेटमेंट पे आ जाइए। कह रहा है उन्हें शौक था। अब्राहम लिंकन लव्ड बुक्स, ही always borrowed books from his neighbor. He read short time and then took back their अब्राहम लिंकन स्टडीड लॉज इन फ्री टाइम, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो कहने का मतलब उनको शौक तो कई चीज़ों का दिख रहा है हमको, है ना। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब्राहम लिंकन को किन किन चीज़ों का शौक था? तो यहाँ पर आ जाएगा बुक्स का, तो ऑब्वियस सी बात है बुक्स का। पॉलिटिक्स का भी शौक था, रीडिंग का शौक था। तो ऑल ऑफ दैट, है ना, ऑल ऑफ दीज विल बी योर आंसर। ऑल ऑफ दीज विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, सफलता हासिल करिए। जस्ट लाइक स्वाति अचीव द सक्सेस, यू शुड आल्सो अचीव द सक्सेस। ठीक है ना। थैंक यू।